हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी भटनागर है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों का। जी हाँ, आजकल के बच्चे बहुत शैतान हैं, हमारा बिल्कुल कहना नहीं मानते और इसीलिए जो है वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। हम लोग भी चिड़चिड़े हो जाते हैं जब वो हमारी बात नहीं मानते, तो हमें उन्हें गुस्सा आता है, हम उन्हें पीट देते हैं। लेकिन फिर हमें रोना भी आता है कि हमने अपने बच्चे को पीट दिया। लेकिन ये कोई सलूशन नहीं है, ये कोई सलूशन नहीं है। हमें तरीका वही अपनाना पड़ेगा जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया। देखिए, समय कोई सा भी चल रहा हो, कोई सा भी दौर चल रहा हो, 2026 चल रहा हो, तो बच्चा तो देखो बच्चा है, सही, उसमें कोई समझ नहीं है। उसे एक पौधे की तरह समझिए आप। जैसे एक नन्हा पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उसको हमें धीरे धीरे सींचना पड़ता है, ठीक है। और उसे हम प्यार से, थोड़ा सा, थोड़े से गुस्से से, थोड़ा डांट से, थोड़ा बहुत थप्पड़ मार दिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो अगर आपकी लगा हुआ चोटें जो हैं, एक तो जो है भर नहीं पाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है बच्चा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी बहुत सारी चीज़ें दिल पे लग जाती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो उसे अगर जैसे पेरेंट्स ज़्यादा ही डांटते हैं, या तो बहुत से लोग जो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ठीक है। वो उस बच्चे से कहते हैं, भाई तुम्हारे मम्मी पापा इतना मारते हैं, मम्मी इतना मारती हैं, तो प्यार नहीं करती हैं, ये है वो है। तो कुल मिला के हमें सब कुछ ध्यान रखना है। हमें अपने बच्चे को बहुत नाज़ों से, प्यार से पालना है, ठीक है। और ठीक है, वो कोई ज़िद वगैरह करता है, जैसे नॉर्मली ज़िद करता है खाने पीने की, वो जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उसको पूरा कर सकते हैं तो दिला दें। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, ज़िद जो है वो पूरी नहीं करनी चाहिए। देखो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमारी ज़िद पूरी नहीं की। हमारे तो हाथ पे आज तक 10 रुपये तक नहीं रखे गए थे, मैं बताऊँ। आजकल के तो बच्चे पैसे ले लेते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, अपनी मनमानी कर लेते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जो चीज़ पसंद आती है तो वो पीछे बढ़ जाते हैं, नहीं हमें ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है, वो हमें ख़त्म करनी है, ठीक है। लेकिन वो एकदम से नहीं, ये नहीं कि नहीं सब हम नहीं दिलाएंगे। हम प्यार से, कोई ना कोई बहाना करके, देखो पापा पे आप पैसे नहीं है, कम है, बाद में दिला देंगे, ठीक है। कोई ना कोई आप बहाना करके कि अरे ये चीज़ तो ख़राब है, इससे बढ़िया दिला देंगे हम आपको, आप क्यों चिंता करते हो, ये है वो है। कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे बच्चा क्या है, बच्चा तो एक बहाना, उसको तो बस एक दिमाग घुमाने की बात है। थोड़ा सा भी अगर आपने थोड़ी समझदारी से काम लिया तो बच्चे को समझाना सबसे आसान है, सही है। आप बच्चे को थोड़ा सा दिमाग उसका घुमा दीजिए कि नहीं ये नहीं, वो चीज़ ऐसे नहीं वैसे नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपने उसको समझाया तो वो आपकी बातों में आ जाता है। एक दूसरी चीज़, बच्चा लालच में भी आ जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का क्या है, थोड़ा सा लालच दिया, हाँ भाई तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगे, आप उसकी ज़िद नहीं करते, ठीक है बेटा, ज़िद करना बुरी बात होती है। आप उसको धीरे 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 जो है उसमें आदत में लाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि क्या कहते हैं, उसमें धीरे धीरे भगवान के प्रति है, थोड़ी पूजा पाठ है, जैसे गायत्री मंत्र है, और थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें, अच्छा बिहेव। मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सही है। लोग कहते हैं साहब हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे नमस्ते तक नहीं करते। आप ये देखो, कितने से कितना बड़ा आपका कोई रिश्तेदार आ जाए, आपका कोई जान पहचान का आ जाए, लड़का होगा तो उसे पैर छूने में शर्म आएगी, ठीक है। लड़की होगी तो उसे नमस्ते करने, हम 10 बार कहेंगे बच्चे नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो, तो वो एक तो इग्नोर कर देता है, सुनता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो सुन भी लेता है तो वो कर नहीं पाता। अब आप ये देखो कि इंग्लिश स्कूल में कितना सिखाया जाता है, कुछ नहीं है। ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हम लोगों को ही अपने बच्चों पे ध्यान देना है, ठीक है। और थोड़ा गेम में भी लगाइए आप बच्चों को, थोड़ा उनके साथ खेलिए, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ बातें नहीं करेंगे, उन्हें अपनी स्टोरी सुनाइए। आपकी तो लाइफ में अच्छी अच्छी स्टोरी होंगी, आप उन्हें सुनाइए। जब वो उन स्टोरियों को सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा आपके पास बैठने। तो ये हमारे साथ क्या होता था, हम भी ऐसे ही करते थे।
जब हमारे बड़े जो हमें स्टोरियाँ सुनाते थे, जैसे हमारी नानी है, दादी हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो हम स्टोरी सुनाते थे। तो और ऐसा ही मैं अपनी बच्ची के साथ भी करती हूँ। मेरी भी बहुत सारी बचपन की स्टोरियाँ हैं जो मैं उसे सुनाती रहती हूँ। तो वह हँसती है, मम्मी आप ऐसे भी थी, मम्मी आप ऐसे भी करती थी। मैंने कहा हाँ बेटा, सबका अपना बचपन होता है। तो हमारा भी बचपन था, हमने भी क्या कहते हैं बचपन में बहुत शैतानियाँ करी हैं, पर हमने कभी अपनी अच्छाइयाँ भी बताओ, ऐसा नहीं है बच्चे को अपनी अच्छाई बताओ कि हाँ भाई बेटा हम कभी ज़िद नहीं करते थे अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स कह देते थे हम वैसे ही फॉलो करते थे, उनका कहना मानते थे। ऐसा नहीं था कि आज की डेट में आप बच्चे को कुछ ज़्यादा दे दो तो साहब वो कुछ हाई फाई निकल जाएगा या कुछ अलग से कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी बच्चों को जो दिया जाता था नॉर्मल सब चीज़ें दी जाती थी। हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमें जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी, यह हकीकत है। और मेरे क्या सबके पेरेंट्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो करते हैं, सही है। लेकिन आप हर चीज़ बैठे बिठाए आसानी से बगैर मांगे ही उसकी पूरी कर देंगे तो बच्चा आप कहाँ वैल्यू समझेगा आपकी। आप ये समझो ना कि उस चीज़ की भी वैल्यू नहीं समझेगा और पेरेंट्स की भी नहीं समझेगा, क्योंकि पेरेंट्स ज़रूरत से और उसको वो चीज़ चाहिए नहीं तब भी आप ला के दे दी, मतलब वो ये सोचेगा मैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बिल्कुल कंफर्ट जोन में माइंड आ गया उसका कि आपने कहा उसने कुछ मांगा नहीं और आपने ला के दे दिया, भाई ये लो, वो बड़ा खुश, अरे वाह। तो कुछ चीज़ें जो है आपको ना कहनी भी आनी चाहिए, सही है। कुछ चीज़ें बच्चों से मना भी कीजिए, इससे क्या होगा, एक तो आपको भी ना कहने की आदत होगी। ये नहीं कि बच्चा जो चीज़ हाँ हाँ सही है बेटा, सही है बेटा, चलो आपने ये कहा हमने दिला दिया, चलो आपने ये कहा हमने दिला दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप मना करो, कुछ चीज़ें आप उसे समझाओ, सही है, कुछ चीज़ें प्यार से समझाओ, कुछ डांट के समझाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, एकदम से कुछ भी नहीं मानते, ठीक है। तो उनको धीरे 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 आप जो है अपनी बातों से प्यार से समझदारी से धीरे धीरे समझाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आपकी सुनेंगे। तो आज भी बच्चे वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले संस्कारी हुआ करते थे कि सब हम कहीं गए तो नाश्ता रखा हुआ है, मम्मी ने कहा नहीं बेटा नाश्ता छूना नहीं है, ठीक है, किसी के यहाँ ये नहीं करना, किसी के यहाँ ज़्यादा बोलना नहीं है, भागा दौड़ी नहीं करनी है, आपको एक जगह जाना, बैठे रहना है, सही है। वो सब चीज़ें आज भी बच्चे मानेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको अपना मोबाइल जो है छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये हकीकत है कि अगर आप 24 घंटे मोबाइल देखते रहेंगे तो बच्चा तो फ्री हो गया, बोले ये तो मम्मी तो मोबाइल में लगी हुई है, हम कुछ भी करें पापा मोबाइल में लगे हुए हैं। तो हमें मोबाइल को एक दो जब तक मतलब बच्चे के साथ हमें बच्चा बनना है, ठीक है। हमें अगर मोबाइल चलाना है तो हमें उसके लिए रात पड़ी है पूरी, ठीक है। बच्चा जल्दी सुला दो आप बच्चों को, उसके बाद आप मोबाइल चलाओ, कोई बात नहीं, आराम से, ठीक है। दोपहर में भी 1-2 घंटे आप बच्चों को सुलाने की आदत डालिए, ठीक है, उससे आपको भी रेस्ट मिलेगा, बच्चा चिड़चिड़ाएगा नहीं। सिर्फ 2 घंटे, ये नहीं कि 3-4 घंटे आप सुला दो तो फिर वो रात को जगेगा, ठीक है। 1-2 घंटे सुला दिया, उसके बाद खिलाया आपने, उसको पढ़ाया, उसको खिलौने दिए खेलने के लिए, सही है। उससे क्या होगा, वो थकेगा भी और फिजिकल वर्क भी करवाया उससे, थोड़े बहुत घर के काम भी करवा लिए उससे, ठीक है। तो धीरे 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 उसकी हैबिट में आएगा और वो जो है आपकी सारी बातें मानेगा। और दूसरी चीज़ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होगा। सबसे मेन चीज़ तो आज की यही है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते, ज़्यादातर उनका दिमाग जो है ना खुराफात, इधर भाग उधर भाग। एक जो लगाव होता है जैसे हमें अपने पेरेंट्स से था लगाव, एक वो लगाव नहीं हो पाता, ठीक है। उस लगाव को करने के लिए अपनी इमेज बनाने के लिए बच्चों की नज़रों में कि हाँ भाई हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तब वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये अपनी आसानी से सब कुछ अगर आप दे दोगे तो पेरेंट्स कहाँ बच्चे को पता चलेगा कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, कितने दोपहर में पिताजी घूम रहे हैं, सही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तब की दोपहर में। भाई घर से बाहर तो निकलते हैं ना जेंट्स, पिताजी तो घर से बाहर निकलते ही हैं ना, तो इसका मतलब धूप में तो रहते हैं, गर्मी में तो रहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तभी जाके आपको सब चीज़ें बच्चे को मिल रही हैं। तो इस चीज़ का एहसास कौन कराएगा, इस चीज़ का एहसास पेरेंट्स ही कराएंगे, ठीक है। और बस मैं आपसे और क्या कहूँ मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप सब लोग
है, और बाकी कल बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।